हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। मैं आशीष कुमार सिहानी, सन प्राइवेट आईटीआई दुर्ग से। सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी और आज का टॉपिक है हमारा स्पीच यानी कथन, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्पीच के बारे से कि स्पीच है क्या। स्पीच जो है दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, हमें जब भी कभी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो हमें कई नियमों का ध्यान देना रहता है, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना पाते हैं। ठीक है, आइए पहले जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जो चीज़ बात आप खुद का कथन ना बोलकर दूसरे के कथन को आप बोलते हो। ठीक है, जैसे कि वह कहता है मैं लेखक हूँ, ये चीज़ आप जो कथन है आप उसकी कथन को बोल रहे हो, आप खुद का कथन नहीं बोल रहे हो। ठीक है, वह कहता है, वो तो खुद ही उस चीज़ को बोलेगा कि मैं लेखक हूँ। ठीक है, मैं लेखक हूँ तो चीज़ को अगला आदमी बोलेगा, लेकिन आप अपना कथन यूज़ नहीं कर रहे हो। आप ये कथन यूज़ कर रहे हो कि वह कहता है मैं लेखक हूँ, ये चीज़ आप कथन उसकी कथन को बोल रहे हो। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच से आपको डायरेक्ट स्पीच अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। कि ऐसा सेंटेंस जो चीज़ आप खुद का कथन बोलोगे, खुद का कथन यूज़ करोगे, वो चीज़ होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, खुद का कथन यूज़ करना यानी जैसे कि मैं बोलूँगा उसकी ओर इशारा करते हुए, वह कहता है कि वह एक लेखक है, ये चीज़ आपका ये खुद का कथन हुआ। जबकि आप ये यूज़ नहीं करोगे कि वह कहता है कि मैं एक लेखक हूँ, ये गलत है। वो होता है डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इनडायरेक्ट में वो चीज़ वर्ड आप खुद से कथन यूज़ करोगे, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं, उस चीज़ को एक एक करके स्लाइड से जानते हैं कि आपको चेंज करने के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, दो सेंटेंस दिए रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे तो दो सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो हमेशा उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। ठीक है, जिस चीज़ को नियम को जब मैं बताऊंगा आपको तो मैं यही दो वर्ड यूज़ करूंगा, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको केयरफुली ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहा है आपको रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है आई एम ए पोएट, ठीक है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही जो है वो आपका रिपोर्टर है, यानी सीधी सी बात कहा जाए वो चीज़ आपको सब्जेक्ट है। ठीक है, सैड यहाँ पर वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि दो चीज़ होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है या लिखा होता है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच होगा वो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए और जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, यानी कि पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन में, आई जो है कैपिटल में है। ठीक है, कैपिटल लेटर में है, तो इस चीज़ को आपको केयरफुली ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट नियम जानते हैं
कि और क्या नियम कहता है, आपको यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप चेंज करोगे तो कुछ नियम है। जनरल नियम क्या है कि आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा उसको आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, कि आज्ञा की इच्छा बोधक या विस्मयादिक है। ठीक है, कथनात्मक यानी वो निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव यानी हो जाता है सिंपल और निगेटिव यानी नकारात्मक, जाहिर सी बात है। अब कई चीज़ सेंटेंस आपको पहचानना रहता है कि वो इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक से कैसे पहचानोंगे, हु, वेयर, क्या वो जा रहा है, ये सब चीज़ से हम समझ पाएंगे कि वो सेंटेंस प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। नेक्स्ट है आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक को आप कैसे पहचानेंगे, जो चीज़ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट की बात कर रही हो सेंटेंस, वो चीज़ होता है आज्ञा सूचक। ठीक है, इच्छा बोधक यानी जो चीज़ आप इच्छा प्रकट हो रहा है, जिस चीज़ से आपसे सेंटेंस से इच्छा का बोध हो रहा है, वो चीज़ होता है आप ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को आप पहचानेंगे फीलिंग से, यानी उसके भाव प्रकट से, वो रो रहा है उसका या गुस्सा आ रहा है, ये सब चीज़ उसका फीलिंग आपको मतलब सामने में, मतलब सेंटेंस में नज़र आएगा आप लोग को। ठीक है, तो ये है आपका नियम। नेक्स्ट नियम देखते हैं। चलिए, आपको 3 मैं नियम बताऊंगा कि टेंस को चेंज करने के लिए और पर्सन को चेंज और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये 3 चेंज करने के नियम हैं। तो चलिए आइए एक एक करके जानते हैं कि नियम क्या कहता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या तो फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ ध्यान देने की बात है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपको टेंस पहचानना है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड वर्ब का नहीं। रिपोर्टेड वर्ब से कोई मतलब नहीं है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब का अगर प्रेजेंट फ्यूचर में दिया है तो टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, चलिए जानते हैं। राज सेज आई वेंट। ठीक है, यहाँ पर राज सेज को केवल पहचानना है। राज सेज प्रेजेंट टेंस का है, वो कैसे, हम जानते हैं वर्ब में एस या तो यस लगा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो देखिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो चलिए आइए जानते हैं। राज सेज दैट ही वेंट। अब दैट क्यों यूज किया गया, दैट इसलिए यूज़ किया कि नोटेड कामा को हटाकर हम दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ही इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग रिपोर्टेड वर्ब का हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का हमेशा क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट देखते हैं। उस सब्जेक्ट को देखते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग राज क्या है, एक नाउन है, तो इसी अनुसार हम क्या कर दिए, ही यूज़ कर दिए। ठीक है, और वेंट का वेंट ही रहने दिए, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आप लोग कि ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब आपको शुरुआती जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आपको पहचानना है कौन सा टेंस है। तो चलिए आइए जानते हैं। ही विल से टू मी, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस का है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सेल विल से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये हमेशा फ्यूचर टेंस का होता है। ठीक है, तो आइए जब इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, देखो ध्यान से। ही विल टेल मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए ही विल वही का वही लिखा, से को हम लोग टेल यूज़ किए हैं, सेल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मी वही का वही लिखे हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज़ किए हैं। अब ही का हम लोग में नियम क्या कहता है कि हम उसका रिपोर्टिंग वर्ब का नियम यही कहता है, नियम ये कहता है कि हम उसका सब्जेक्ट देखते हैं, जो सब्जेक्ट है वही का वही यहाँ पर
लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर यूअर का माई किया गया है, ठीक है। ये चीज़ खुद का बात, ये खुद का बात बोला गया है, ठीक है, ओके। तो वो शब्द हमेशा डायरेक्ट में क्या है कि दूसरे शब्द का आप कथन बोल रहे हो, ठीक है, दूसरे शब्द का आप कथन बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट में खुद का कथन बोला जाता है, वो चीज़ होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नियम आइए जानते हैं। और नियम ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में अगर होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में इस प्रकार चेंज होता है। देखिए आइए जानते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, अब पास्ट कंटिन्यूस में है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो याद रखिएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट अगर कंटिन्यूस दिख गया तो हमेशा याद रखिएगा उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करते, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल आइए जानते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। देखें, अब हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देंगे। अगर एम इज आर अगर हुआ तो जब हम उसको हेल्पिंग वर्ब चेंज करके जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमेशा वाज वेयर का यूज़ करेंगे। अगर हैज़ या हैव दिया तो उसको हैड यूज़ करेंगे। अगर शैल या विल दिया तो हम शुड या तो वुड यूज करेंगे। अगर कैन दिया है तो याद रखिएगा कुड यूज़ करेंगे। अगर मे दिया होगा तो हमेशा माइट यूज़ करेंगे। अगर कुड, अगर शुड, अगर वुड या तो माइट दिया होगा तो हमेशा याद रखिएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जितना भी हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम जब चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो आइए नेक्स्ट रूल भी जानते हैं कि क्या है नियम। देखिए नेक्स्ट रूल ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में चेंजेस नहीं होता। एक चीज़ को याद रखिएगा, वो क्यों, क्या क्या होता है, इसका कारण रीज़न जानते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब ये रहता है कि जो चीज़ बात पहले से कही जा चुकी होती है, जैसे कि अब कही जा चुकी वो चीज़ वास्तविक जीवन में है, ठीक है, जैसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरा दुनिया जानती है इस चीज़ को यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पूर्व से सूर्य उगती है। तो ये चीज़ होता है पूरा यूनिवर्सल। नेचुरल जैसे कि बात हो गई, कहावतें हो गए, ये सभी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, आप केवल उसी वही का वही रखेंगे। ऐतिहासिक तथ्य हो गए, पुरानी चीज़ जो हो गए, जो चीज़ बात बोली जाए, ठीक है, हिस्ट्रिकल फैक्ट बात बोला जाता है, वो चीज़ क्या होता है, काल्पनिक स्थिति हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप उस चीज़ को आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ वास्तविक, वो चीज़ बता जा चुका है प्रूफ के साथ, तो ये चीज़ हर कोई मानता है, तो वो चीज़ आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट जानते हैं यूज़। ये देखिए इसमें चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूँ। अब चेंज ऑफ पर्सन यानी कि इसमें आपको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे तो आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चेंज करना है कि सब्जेक्ट जो है कौन से पर्सन में है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है कौन से पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में कि सेकंड पर्सन में कि थर्ड पर्सन में, केवल उसी को ध्यान में देते हुए हम उसको चेंज करेंगे उसका सब्जेक्ट को, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन में रहा
तो उसको ही का हम लोग ही सी इट ये चीज़ दे अगर दिख गया तो उसको अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम हर इट देम ये सब चीज़ यूज़ होगा। तो इसी तरह आप उसको सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे इस सारे नियम को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट आप रूल देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो आप उसका सब्जेक्ट को केवल चेंज करेंगे रिपोर्टिंग का। अगर सेकंड पर्सन हो तो उसका ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन हुआ तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको केयरफुली ध्यान देना है, तभी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका चेंज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।